नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लंपी स्किन रोग वायरस से निपटने के लिए एक्टिव मोड में आई दिल्ली सरकार। खरीदेगी 60,000 वैक्सीन, फ्री दिए जाएंगे टीके। सीएम स्टालिन ने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग। घरेलू माचिस उद्योग को बचाने का किया अनुरोध। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में लगे सीएम नीतीश कुमार। गठबंधन का केंद्र बनने की कांग्रेस की जीत बनी स्पीड ब्रेकर। भारतीय मरीजों पर बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं। आईसीएमआर के अध्ययन में सामने आई डरावनी तस्वीर। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव नियमों में बदलाव। थरूर ने कहा, हम स्पष्टीकरण चाहते हैं, टकराव नहीं। कच्चे तेल के दाम 7 माह के निचले स्तर पर, लेकिन नहीं घटे पेट्रोल डीजल के भाव। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए केंद्र देगा 9,000 करोड़। असम को मिलेंगे 300 करोड़, सीएम शर्मा। शरद पवार फिर चुने गए एनसीपी के अध्यक्ष। 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता पर करेंगे काम। कोयला क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर जोर। केंद्र ने किए कई सुधार, कोयला मंत्रालय। महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते खतरों के चलते बंद हुआ पशुओं का साप्ताहिक बाजार। किसान परेशान। केंद्र ने ठुकराया पराली मुआवजे का प्रस्ताव। सीएम मान बोले, मशीनों की कर रहे हैं व्यवस्था। त्योहारी सीजन में भारतीय रेलवे का मुसाफिरों को तोहफा। सीट मिलने में नहीं होगी कोई दिक्कत। छत्तीसगढ़ गोवंशों को मिलेगा बेहतर इलाज। सभी जिलों में चलेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट। भाजपा ने बदली रणनीति। अब राज्यसभा सांसदों के कंधों पर होगी लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में अब हर साल 30 अप्रैल तक होंगे शिक्षकों के तबादले। विभाग ने कैबिनेट से नीति मंजूर होने के बाद जारी किया आदेश। अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा। जिस राज्य में बनेगी आपकी सरकार, वहां कच्चे कर्मचारियों को करेंगे पक्का। विटामिन डी सप्लीमेंट आपको कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं बचा सकता, स्टडी में हुआ खुलासा। लद्दाख में चीन सीमा के नजदीक विकसित किया जाएगा वायु सैनिक अड्डा। अन्य रणनीतिक परियोजनाओं को भी मंजूरी। चीन की कमर तोड़ने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। जबरन मजदूरी करवाकर बने चीनी उत्पादों पर लग सकता है प्रतिबंध। एनजीटी ने जल प्रदूषण को लेकर केरल सरकार को लगाई फटकार। कहा, प्रदूषण मानवता के खिलाफ अपराध। दिल्ली और राजस्थान दोनों संभालेंगे गहलोत। बोले, आला कमान कहेगा तो बन जाऊंगा कांग्रेस अध्यक्ष। मदरसों के सर्वे का विरोध, मतलब 100% गड़बड़ी। एमआरएम ने कहा, चूड़ की दाढ़ी में तिनका। कोरोना से बेहाल टूरिज्म सेक्टर के सामने नई परेशानियां। रूस यूक्रेन युद्ध और महंगाई से मिला झटका। चावल के निर्यात में 40-50 लाख टन गिरावट की आशंका। सरकार द्वारा निर्यात पर पाबंदी के फैसले से होगा बड़ा असर। गुजरात में आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल से चुनौती देने की कोशिश। शराब घोटाले पर केजरीवाल को घेर रही बीजेपी। राजस्थान गौवंश पर लंपी का कहर। दूध उत्पादन की कमर टूटी। हर दिन संग्रह में 3 से 4 लाख लीटर की कमी। इन्फेंट्री बटालियन को मिलेंगे नए हथियार। चिनूक के लिए हेलीपैड। एलएसी पर सेनाओं के पीछे हटने के बीच बड़ा फैसला। फेविकॉल को नीतीश कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने सीएम की कुर्सी पर किया तंज। अमित शाह ने राहुल गांधी को दी इतिहास पढ़ने की सलाह। कहा, विदेशी टी शर्ट में निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत कर रही शिवसेना। 30 जिलों में नए जिला अध्यक्ष घोषित। भारतीय रेलवे बनेगा पहियों का निर्यातक। प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी। मेक इन इंडिया पर जोर। युद्ध के 6 महीने के बाद रूस पड़ा हताश। जेलेंस्की के हौसले बुलंद। पुतिन के चेहरे पर छाई मायूसी। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो सकता। लोगों को गुमराह नहीं करूंगा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का ऐलान। जल्द ही एक राष्ट्रीय पार्टी की करेंगे घोषणा। विद्यालयों की है छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जिम्मेदारी। एनसीईआरटी ने स्कूलों को जारी की गाइडलाइन। पीएम मोदी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का करेंगे उद्घाटन। 50 देश होंगे शामिल। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम बढ़ी है ईंधन की कीमतें। सरकार की कोशिश लोगों पर न पड़े बोझ। हरदीप सिंह।
बेरोजगारी देश का बैरोमीटर, नौकरी के मोर्चे पर भारत का पूरा प्रयास भी नहीं है काफी। झारखंड में कम बारिश का असर, इस खरीफ सीजन 40% से अधिक घट जाएगा धान का उत्पादन। भारतवंशी विज्ञानी ने कोविड का प्रसार रोकने वाली एंटीवायरल थेरेपी का किया विकास, TIP दिया नाम। पाकिस्तान में बाढ़ से सिंध का बुरा हाल, पानी उतरने में लगेंगे 6 माह। सूबे के CM ने कहा पीड़ितों के लिए दवाओं और टेंटों की है कमी। नोएडा में 2024 से शुरू होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देरी हुई तो कंपनी भरेगी 10 लाख रुपए हर दिन जुर्माना। हरियाणा में कल से शुरू हो रहा कृषि मेला, किसानों को मिलेगी अपनी समस्याओं का समाधान। प्रधानमंत्री को मिले 1200 उपहारों की होगी नीलामी, प्राप्त राशि जाएगी नमामि गंगा परियोजना में। फेस्टिवल सीजन में बढ़ जाएगी टीवी फ्रिज की सेल, कंपनियों को अच्छी कमाई होने की उम्मीद। WHO ने जारी किए हेलमेट के इस्तेमाल संबंधी वैश्विक दिशा निर्देश, कम हो सकते हैं सड़क हादसों में मौत के मामले। केजरीवाल सरकार का हर विभाग भ्रष्ट, पहले आबकारी अब DTC बस खरीद मामले में आम आदमी पार्टी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। UPI हर महीने स्थापित कर रहा है नए कीर्तिमान, एक्सपर्ट्स बोले डिजिटल लेन देन में इजाफा दे रहा खपत बढ़ने के संकेत। धोखेबाज चीनी ऐप कंपनियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई, ED के बाद SFIO भी एक्टिव, राज्यों को किया सतर्क। कोई तोड़ रहा है तो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, यात्रा पर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। आधार से लिंक हो रहे हैं वोटर कार्ड, यूपी बिहार में सबसे अधिक नाम कटने के आसार। क्राइम डेटा शेयर करने में फिसड्डी है बिहार बंगाल जैसे राज्य, दिल्ली हरियाणा ने भेजे सबसे अधिक अलर्ट। पूर्व CM उमा भारती का बड़ा बयान, कहा 25 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता, नई शराब नीति युवाओं के हित में नहीं। बिहार में निकाय चुनाव का ऐलान, 2 फेज में होगी वोटिंग, महिलाओं को 48% आरक्षण। 3 महीने की नरमी के बाद फिर बढ़ सकती है महंगाई, खाद्य कीमतों में बढ़त का असर संभव। मौसम अपडेट, दिल्ली में होगी बारिश, कर्नाटक से टला नहीं खतरा, जानिए यूपी और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों का हाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। राजस्थान, गौवंश पर लंपी का कहर, दूध उत्पादन की कमर टूटी, हर दिन संग्रह में 3 से 4 लाख लीटर की कमी। जी हाँ, राजस्थान में लंपी बीमारी पशुओं पर कहर बरपा रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 10.61 लाख से अधिक गौवंश मवेशी लंपी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं करीब 46,317 गायों की मौत हो चुकी है। हालांकि कई इलाकों में सरकारी आंकड़ों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में अभी तक 6,90,000 गौवंश मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इधर लंपी की मार ने राजस्थान के दूध उत्पादन की कमर तोड़ दी है। राजस्थान में दूध संग्रह में हर दिन 3 से 4 लाख लीटर की कमी देखी जा रही है। हालांकि कम संग्रह होने के बावजूद दूध की डिमांड सप्लाई बाधित नहीं होने से कीमतों में अभी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। वहीं त्योहारी सीजन में दूध की कम आपूर्ति होने से मिठाइयों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने ठुकराया पराली मुआवजे का प्रस्ताव। CM मान बोले मशीनों की कर रहे हैं व्यवस्था। जी हां, पराली की समस्या को लेकर किसानों को मुआवजा देने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। पराली की समस्या पर सहायता के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। पंजाब सरकार का प्रस्ताव था कि किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपए प्रति एकड़, पंजाब सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रति एकड़ और दिल्ली सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाए। लेकिन केंद्र की तरफ से प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हम हर तरीके से किसानों से अपील करेंगे कि वे पराली न जलाएं। CM मान ने बताया है कि पंजाब में 75 लाख एकड़ जमीन पर धान बोया जाता है, जिसमें से लगभग 38 लाख एकड़ जमीन पर किसान पराली में आग लगाते हैं। उसके लिए हम मशीनों का प्रबंध कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विटामिन D सप्लीमेंट आपको कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं बचा सकता, स्टडी में हुआ खुलासा। जी हाँ, विटामिन D हमारे शरीर के लिए कैल्शियम और फास्फेट को सोखने, मांसपेशियों, हड्डियों और दांतों को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन D इम्यून सिस्टम से लड़ने और बैक्टीरिया और वायरस को शरीर से भगाने के लिए भी जाना जाता है। कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में डॉक्टर्स ने पाया कि जिन लोगों में विटामिन D का स्तर कम था उनमें कोविड के गंभीर संक्रमण का जोखिम बढ़ गया था। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर विटामिन D को लेकर कई तरह की बातें देखने को मिलने लगी है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर विटामिन D को लेकर कई तरह की बातें देखने को मिलने लगी, जिनमें से एक यह थी कि विटामिन D सप्लीमेंट कोविड संक्रमण से बचाने का काम कर सकता है, जिसके बाद लोगों ने विटामिन की गोलियां खानी शुरू कर दी। अब विटामिन D सप्लीमेंट को लेकर 2 नए क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं।
हैं, जिसमें पाया गया है कि विटामिन डी का सेवन आपको कोरोना या किसी भी तरह के श्वसन संक्रमण से नहीं बचा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम स्टालिन ने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग। घरेलू मशीन उद्योग को बचाने का किया अनुरोध। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के उपायों का आग्रह किया है। उन्होंने प्लास्टिक सिगरेट लाइटर के अवैध आयात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आह्वान किया है। एमके स्टालिन ने माचिस उद्योग को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा है कि माचिस उद्योग जो दक्षिण तमिलनाडु में प्रमुख रोजगार जनरेटर में से एक था, वर्तमान में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। दक्षिण तमिलनाडु का माचिस उद्योग लगभग 1 लाख श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। लाइटर ने माचिस उद्योग पर एक संकट खड़ा कर दिया है। इसके अलावा घरेलू बाजार को सिंगल यूज प्लास्टिक सिगरेट लाइटर एक और बड़ी बाधा खड़ा कर रहा है। लाइटर 10 रुपए में उपलब्ध है और 20 माचिस की डिब्बी के बराबर है। इसीलिए प्लास्टिक सिगरेट लाइटर आयात पर बैन लगाने की मांग की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में होगी बारिश, कर्नाटक से टला नहीं खतरा, जानिए यूपी और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों का हाल। बिहार के इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, 18 जिलों में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। इसकी वजह से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के गया, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, रोहतास, बांका, जमुई, पटना समेत अन्य जिलों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी नुकसान की खबर आ रही है। इधर दिल्ली में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। हिमाचल में मानसून धीमा पड़ गया है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा का अनुमान है। कई जगह आंधी चल सकती है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में इस सप्ताह बीच बीच में जारी रहेगी वर्षा का दौर। इसके बाद रात के मौसम में होने लगेगा हल्का बदलाव। आईएमडी ने अगले 3 दिन तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटों व अन्य स्थानों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से हवा चलने के कारण मौसम खराब होने की भविष्यवाणी की है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान उज्जैन संभाग, शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुर, इंदौर और चंबल संभाग में कुछ कुछ जगहों पर बारिश हुई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, विदर्भ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तराखंड और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।